नमस्कार। गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम द स्कॉलर्स अरेना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र एवं छात्राएं आप सभी के समक्ष कुछ प्रस्तुतियां पेश करने जा रहे हैं। Good morning. Happy Gandhi Jayanti to everyone. I am Falguni Sharma from class 11. I am going to present a poem on Gandhi Jayanti. The man with stick and simplest attire, the man with a stick and simplest attire who shook mighty British Empire. The man with a stick and simplest attire who shook mighty British Empire. He was the one-man army. He was the one-man army and an inspiration to many. He was the one-man army and an inspiration to many. The man with global reputation was the father of our nation. The man with global reputation was the father of our nation. The biggest weapon in his defense, was his path of non-violence. He was an emperor crowned with non-violence. He taught us the most important lesson of our life. That where there is love, there is life. We all salute you, our Bapu, our Mahatma. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. नमस्कार। गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हर्षवर्धन सिंह आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है महात्मा। तो कहा यूं है कि 1869 का एक साल ऐसा भी आया था 1869 का एक साल ऐसा भी आया था जब देश ने एक बेटा नहीं स्वयं अपने पिता को पाया था। अक्टूबर का महीना शुरू हुआ और सर्दियों का मौसम सा आया था जब माता पुतली बाई ने अपनी कोख में नन्हे मोहनदास को पाया था। बैरिस्टर बाबू खुश हुए और चहकते हुए बोले कि मेरा बेटा बैरिस्टर बनेगा, लेकिन उस भोले व्यक्ति को कहां पता था कि एक दिन आजादी की उम्मीद लिए पूरा देश उस बच्चे के पीछे पीछे चलेगा। हंसते हुए, चहकते हुए और रंग भेद से लड़ते बन गए मोहन वकील और सन 17 में की थी चंपारण में जीवन की सबसे बड़ी अपील। सभी ने तीर तलवार का सहारा लिया। इन्होंने अहिंसा को अपनाया था। गुजराती थे लोगों ने बल को, इन्होंने बुद्धि को काम पर लगाया था। वहां से रौलत की आंधी आई, यहाँ से असहयोग का तूफान उठा था। अंग्रेजों ने दी जलियांवाला बाग की क्षति, तो गांधी सभी ने अवज्ञा का हथियार लिए उनसे लड़ने को तैयार खड़ा था। गुजराती बुद्धि और बोलने में पारंगत थे। गुजराती मानस बोलने और बुद्धि में पारंगत थे, तभी तो इरविन जैसे अंग्रेज भी महात्मा से मिलने के लिए आगत थे। आज का पढ़ा लिखा समाज बापू को डरपोक की उपमा देता है, लेकिन सुन लो कि कुछ तो बात थी उस आदमी में कि आज भी सारा जग उसे महात्मा गांधी कहता है। अब बापू के जीवन की आखिरी व्याख्या आपको बताते हैं और उस महापुरुष की कोमलता के बारे में कुछ बताते हैं कि 48 की एक सुबह बापू का बुलावा भी आया था जब उन्होंने नाथूराम गोडसे को लिए बंदूक अपने समक्ष पाया था। बापू पर चलाई गोलियां उन्हें छल्ली कर दिया था, लेकिन निर्ममता देखो उस महापुरुष की कि वो जाते जाते भी हे राम कहते हुए गया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।